राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन जल का दान करना बहुत ज्यादा शुभ और पुण्य फलदायी माना जाता है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि बहुत ही सरल है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने। उसके बाद हमें चौकी लगानी है। देखिए, आप चाहें तो आप अपने घर के आंगन में या घर के मंदिर में कहीं पर भी चौकी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो आप जहां पर रोजाना अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं वहां भी निर्जला एकादशी की पूजा कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो चौकी लगा लीजिए, नहीं तो घर के मंदिर में आप पूजा कर लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर मैं पीले रंग का वस्त्र बिछा लूंगी। तो यहाँ पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। अगर आप घर के मंदिर में भी पूजा कर रहे हैं ना, तो पीले रंग का आसन जरूर बिछाइएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। अब हम यहाँ पर थोड़े से तिल या फूल रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर फूल रखे हैं। फूल के ऊपर मैं भगवान विष्णु को विराजमान करूंगी। तो भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, आप उन्हें विराजमान कर दें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है। इस दिन लड्डू गोपाल जी का आप स्नान श्रृंगार करें और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भी आप यहाँ पर जरूर विराजमान कर लें। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े का दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कोरा नया घड़ा लेके आना है मिट्टी का, उसको कंठ तक जल से भर लें, उसके कंठ पर मोली बांध लें, स्वास्तिक बना दें उस पर, और ढक्कन जरूर लगा दें। इस जल में थोड़ी सी चीनी डाल लें, ज्यादा चीनी नहीं डालनी है, नहीं तो घड़ा खराब हो जाता है। तो थोड़ी सी चीनी इसमें डाल लें। उसके बाद इस पर कोई भी फल आप रख सकते हैं। फल नहीं है तो आप चीनी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खरबूजा रख दिया है। खरबूजा या आम आप रख सकते हैं। इस तरह से हमें घड़ा तैयार करना है। अब हम थोड़े से फूलों का आसन देकर यहाँ पर गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सुपारी से बने हुए गणेश जी लिए हैं। आप सुपारी से बने हुए गणेश जी ले सकते हैं या गणेश जी की मूर्तियां फोटो भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे, तो सभी पर जल के छींटे लगाकर हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देखिए, एक प्लेट में मैंने यहाँ पर दिया जला लिया है। आप तिल के तेल का या देसी घी का दिया जला सकते हैं। सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ गणेश जी को, भगवान विष्णु को हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही वस्त्र पहना दिए हैं, और जो कलश है उसके कंठ पर भी हमने कलावा बांध दिया था। अब हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, वो भी वस्त्र होता है। इसके बाद हम चंदन से तिलक कर देंगे। एकादशी के दिन आप चंदन से तिलक करें, चंदन ना हो तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। तिलक करने के बाद फिर हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी में चावल बिल्कुल उपयोग नहीं किए जाते हैं। चावल की जगह पर आप तिल उपयोग कर सकते हैं। तो तिल यहाँ पर हम समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो, फूल आप समर्पित करें। और देखिए, निर्जला एकादशी पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो जल के साथ साथ हाथ से जो हवा करने का पंखा होता है ना, जिसे बीजना कहते हैं, इस पंखे का भी दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो हाथ का पंखा भी आप जरूर ले लें और इसका दान भी आप इस दिन जरूर करें। तो यहाँ पर हम पंखा समर्पित कर देंगे। चीनी हम समर्पित करेंगे। तो भोग के लिए सबसे पहले तो गणेश जी को चीनी समर्पित कर देंगे हम। तो यहाँ पर भोग समर्पित कर दिया गणेश जी को। अब हम विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल जी को सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो विष्णु भगवान को जब आप भोग समर्पित करें तो उसमें तुलसी दल जरूर डाल लें। आप कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं, किसी भी ऋतु फल का भोग समर्पित कर सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग एकादशी पर बिल्कुल समर्पित नहीं किया जाता है। तो आप फलाहार भोग ही समर्पित करें। और भगवान विष्णु को तुलसी दल आप अवश्य समर्पित करें। और तुलसी हमें एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। तो तुलसी आप जरूर समर्पित करें। उसके साथ ही हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम धूप दीप से भगवान विष्णु का पूजन करेंगे और फिर हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे। तो जल समर्पित हमने कर दिया है यहाँ पर, और अपने सीधे हाथ में हम फूल ले लेंगे। हाथ में फूल लेकर अब हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। निर्जला एकादशी की व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना, क्योंकि यहीं पर अब मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अलग कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप कथा सुनेंगे, कथा पूर्ण होने के बाद जो हाथ में हमने फूल लिए हैं ना, वो हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी निर्जला एकादशी की कथा
पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए, आप चाहें तो आप कपूर आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें निर्जला एकादशी के दिन पूजा करनी है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। सुबह सुबह हम ये पूजन करेंगे तो सुबह सुबह हम ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद देखिए, जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो हमने पंखा चढ़ाया है और जो दक्षिणा, चीनी और घड़ा, जो मटका हमने लिया है, ये सभी चीजें हमें दान करनी है। तो पूजा के कुछ समय बाद ही आप ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ घड़ा आप जरूर दान करें। और ये ध्यान रखें कि जब आप इस घड़े को जल से भरे ना, तो 2-4 दाने चीनी के डालें, बाकी चीनी आप वैसे दान कर दें, क्योंकि सारी चीनी अगर आप ज्यादा इसमें डाल देंगे ना तो मटका खराब हो जाता है। पूजा के बाद ये मटका और ये सारी चीजें हम दान कर देंगे। चौकी हमें अगले दिन उठानी है, शाम को भी हमें इस चौकी पर दिया बाती जरूर करना है। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी के दिन व्रत 2 तरह से किया जाता है। कुछ लोग तो पूरा दिन निर्जला रहकर व्रत करते हैं, तो आप निर्जला व्रत कर सकते हैं, वो तो सबसे उत्तम है। लेकिन अगर आप पूरा दिन निर्जला नहीं रह सकते हैं तो पूजा करने के बाद जो ये जल से भरा हुआ घड़ा है इसको दान कर दें, उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और अगर व्रत ना भी कर पाए तो निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें और घड़े का आप दान जरूर करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो सिर्फ घड़े का पूजन भी आप कर सकते हैं। वहीं पर भगवान विष्णु का ध्यान करके घड़े का पूजन करके आप घड़े को दान कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग तो निर्जला एकादशी के दिन प्याऊ लगाते हैं, लोगों को भंडारा करवाते हैं, सबको जल पिलाते हैं। इतना अगर ना भी हो सके तो कम से कम 1 घड़ा तो हम सभी दान कर ही सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर निर्जला एकादशी की ये सरल पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।